मौका दिया माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे बहुत से साथी किसान की जब बात करते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि किसान में ऐसे काले कानून जो बने हैं उसमें काला क्या है। और कल कई बार हमने अपने साथियों को समझाने की कोशिश करी, बहुत अच्छी तरह कल सैनी साहब ने कोशिश करी हमने, क्योंकि और आज डॉक्टर कादियान जी ने जिस तरीके से व्याख्या करी थी उसमें सारी चीजें बड़ी खोल के कही थी। सर, हरियाणा प्रदेश 1966 में बना था और उसमें जब हरियाणा प्रदेश का निर्माण हुआ था तो ये हालत थी कि ये कहा जाता था कि इनके पास अपनी ना तो रिसोर्सेज हैं, ना इनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसा है, ना हरियाणा जो है सक्षम जो राज्य बन सकेगा। लेकिन ये मेहनतकश किसान, उन्हीं का श्रम था, उन्हीं की मेहनत थी, उन्हीं की परिश्रम थी कि उन्होंने हरियाणा ही नहीं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान और अनाज का भंडार बनने के लिए अपना परिश्रम से, अपनी मेहनत से उन्होंने करा। और हरियाणा अगर आज जाना जाता है तो कृषि प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और जो कृषि प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मुझे इस बात के कहते हुए फक्र होता है कि हरियाणा के किसान जिस उन्होंने देश में अपना परचम लहराया है, और आज जब कृषि कानूनों के अगर वो विरुद्ध हैं तो या तो समझने में हमारे विपक्ष के साथियों को या राजनीतिक समझ नहीं है, या अभी उनको समझ नहीं आ रहा। किसी गांव में किसी उसमें ऐलानिया ये है कि भाई जो हमारे कानून को नहीं मानता हम उनको उसमें नहीं करने देंगे। इनको जो है अपने हलकों में नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, जजपा भाजपा के विधायक वो अपने हलकों में जहां से वो चुन के आए हैं उनके जनता के बीच में नहीं जा सकते। ये भी सिर्फ सब कांग्रेस के लोगों ने ही बहका दिएगा। आपके मीटिंगों में, आपके अध्यक्ष की मीटिंगों में ये खुलेआम कहा जाता है कि ये समझाए नहीं जाएंगे अध्यक्ष जी, इनको सोचते हो कि उनको बहकाया जाए, उनको समझाया ना जाए, और आप इल्जाम कांग्रेस में लगाते हैं। हम इनके साथ खड़े हैं, हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। इसके लिए हम पहले दिन से आपके बीच में कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं जब से हुआ है। और आज किसानों को बैठे हुए इतना समय हो गया और उसको कभी उनके जो आचरण पे और कभी उनकी कुर्बानी पे किस तरह की बात करती है, हमें उसका शर्म आती है। सर, मेरा कल सवाल था उनके ऊपर कि किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, उस कल पूरा हो नहीं सका, जबकि छठा सवाल था वो जब भी नहीं हो सका। तो मैं आज भी मांग करता हूं कि किसानों का, क्योंकि ये इतिहास रहा है हरियाणा में कि किसान कभी भी संघर्ष में मरा है, और पड़ोस के राज्य पंजाब ने भी उनको शहीद का दर्जा देकर उनको मुआवजा दिया, उनको नौकरी का, उनको परिवारों को सहारा देने का काम किया। सर, सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा ये कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। झूठ के सहारे से 75 पार का नारा देके, और आई तो ये बीजेपी सरकार जो थी वो अल्पमत में थी, लेकिन गठजोड़ करके और गठबंधन करके जिन्होंने एक दूसरे के लिए इतने अच्छे अच्छे जो बातें कही थी, वो सत्ता के लालच के लिए इकट्ठी हो गई, और आज वो इकट्ठा होके बेमेल मन है। और इसीलिए जब बात होती है नो कॉन्फिडेंस की, तो उसमें कहीं ना कहीं इनको बड़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर, अगर ये अपने वादे ही पूरे करते और ये करते तो आज इतना असंतोष हरियाणा में नहीं होता जितना आज हो रहा है। अगर आज ये सही नीयत से और नीति से काम करते किसी चीज का, आज आप देख सकते हो कि मुख्यमंत्री जी किस दिशा में चलते हैं, मंत्री के बयान कुछ होते हैं, किसी तरह से एक सरकार का जो मैंडेट मिला उस मैंडेट को भी अपना किसी चीज से अपना सुचारू रूप से सरकार को चलाने का काम नहीं करते। विपक्ष की बातों की तो कम हेडलाइन बनती है, इनकी अपनी जो है कार्यशैली की उसकी ज्यादा हेडलाइन बनती है। सर मैं आप घड़ी बार बार ना देके बड़ी मुश्किल से पहले नहीं आप देखते हो मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, इसलिए कह रहा हूं सर किसी चीज के लिए जो आपको टाइम दिया उससे पहले आप हमारी चिंता ना करो, हमारे गठबंधन की चिंता ना करो। मंत्री जी, आपने कुलदीप से एमएलए के साथ क्या किया था? कुलदीप पार्टी के साथ क्या किया था? जीत 23 चल रहा है। मंत्री जी बैठिए।
मंत्री जी आप आप अपनी चिंता करो, हमारी मत करो। आज इस किसी चीज के लिए जो बैठे हैं सरकार, सर बीजेपी सरकार के जो शकुंतला जी प्लीज, आप उनका टाइम खराब कर रहे हो। सर आज हरियाणा में इस 2019 के बाद बीच में चाहे कोरोना आया चाहे कुछ आया, लेकिन आज जाना जा रहा है तो आज जाना जा रहा है घोटालों के लिए। बड़े शर्म की बात है, एक के बाद एक घोटाला होता है, चाहे वो शराब घोटाला, चाहे जमीन घोटाला, चाहे धान घोटाला, चाहे भर्ती घोटाला। उसमें सरकार बड़े दावे करती है जीरो टॉलरेंस के, लेकिन सर बड़ा दुख होता है इस बात का, आज तक ना तो किसी को सजा दी गई है, ना किसी को अंकित किया गया है कि दोषी है। क्या 1-1.25 साल में इन चीजों का फैसला ही नहीं हो सका सरकार के ऊपर? सरकार वैसे भी बड़े बड़े दावे करती है भ्रष्टाचार, लेकिन असलियत यह है खुद संलिप्तता है, इसलिए उनका जो है पर्दाफाश होकर उनका दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आज सारी की सारी जांचें या तो एसआईटी में अटकी हुई हैं या उनका कोई निष्कर्ष अभी तक निकल के नहीं आया, और अपने तरह से कहते हैं हम करप्शन फ्री गवर्नमेंट है। सर मैं जो आपके सामने आज इस बात के लिए ये कहता हूं कि इस सरकार को अगर अभी भी कोई वो रह रही है तो उस सरकार को अपने जो वादे हैं या सरकार के जो जनता के प्रति कोई अपनी कमिटमेंट है, जिसके प्रति ये प्रदेश की जनता ने इनको 40 विधायक दिए थे, दिए तो अल्पमत पे थे, लेकिन आज उसके प्रति एक काम करने को जो है। सर ये नारे तो साथ देती है सब, लेकिन मुझे बड़े भारी मन पड़ता है सर। अभी मैं इसलिए कह रहा था आप 1 मिनट में बोलिए सर, ऐसा थोड़ी वैसे अभी तो मैं ऐसा है, मैंने सर मैं तो अभी शुरू सर आज मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, उसे चलाया किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसे इलाके में मेडिकल कॉलेज बनेगा। रोहतक के बाद मुझे फख्र है इस बात का कि मेवात की धरती पर शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज बनाया और उसे हमने चलाया, लेकिन 6 साल से स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक बार भी उस कॉलेज में नहीं गए, और आज उस कॉलेज की हालत ये कर दी है कि वो खुद मतलब बीमार लगता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी उसको 100 बेड का डेंटल कॉलेज था, 100 से भी उसको घटा के मंत्री जी उसको 50 का करने का काम कर। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, सर ऐसे थोड़ी सर किसी चीज के लिए सर पूरा बोलने तो दो सर मेरे को। बोलिए 8 मिनट मैंने आपको